आज फिर निफ्टी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया और ऑप्शन बायर्स को ट्रैप किया। हमने अपने पिछले 3-4 वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में ट्रेड कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है कि मैं किस पैटर्न और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? प्लीज कमेंट में बताइए। हम भी देखें कि आप हमारे वीडियो को कितना फॉलो करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि मैं किस पैटर्न और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छा मूवमेंट आए और हमें एक अच्छा मौका मिले प्रॉफिट बनाने का। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक साइडवेज मूवमेंट रहे और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के लेवल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें वेट करना है, वहां पर जंप नहीं करना है। और मैंने अपने कल के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और उसका जो हाई होगा और लो होगा वो निफ्टी का दिन भर का रेंज बन जाएगी। हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और उसके लो। निफ्टी दिन भर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप यहाँ पर बाइंग करते तो आपको लॉस ही होता, बिकॉज अगर आपने दिखाया निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल दिखाया और दूसरी कैंडल भी निफ्टी ने रेड बनाई तो आपने जंप करके पुट बाय कर लिया। लेकिन अगर आपने पुट बाय किया होता तो निफ्टी ने अगली ही कैंडल ग्रीन बनाई और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। और अगर ना भी हिट हुआ होता स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होता, दिन भर निफ्टी साइडवेज रहा तो टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम डिके हुआ होता और आपको वहां पर लॉस ही हुआ होता। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर हो और 9:30 बजे के आसपास आपने कॉल और पुट दोनों 100 रुपए के प्रीमियम में सेल कर दिए और उसके बाद निफ्टी दिन भर साइडवेज हो गया तो ये 100 रुपए का जो आपका प्रीमियम था वो घट के 80 रुपए या 85 रुपए तक चला गया होगा और आपको 15 रुपए का या 20 रुपए का अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉल बायर होते तो वो 100 रुपए का प्रीमियम आपका घट के 85 रुपए हो चुका होता, जिस वजह से आपको 15 रुपए का लॉस हुआ होता, क्योंकि टाइम डिके का बेनिफिट सिर्फ ऑप्शन सेलर्स को मिलता है, ऑप्शन बायर्स को नहीं मिलता। इसी वजह से मैंने कहा कि निफ्टी ने आज फिर से ऑप्शन बायर्स को ट्रैप किया। 2 तारीख को देखे तो निफ्टी ने 2 तारीख को भी जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई उसी के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। 6 तारीख को भी निफ्टी ने यही किया, पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और कल भी निफ्टी ने 7 तारीख को भी यही किया, जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई उसी के अराउंड निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। और आज तो निफ्टी ने वही किया। वहीं पर ऑप्शन सेलर्स हमेशा खुश रहते हैं निफ्टी की इस मूवमेंट में, बिकॉज उनको हमेशा टाइम डिके का बेनिफिट होता रहता है और वो उसका प्रॉफिट लेते रहते हैं। ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल लगता है। अगर आपके पास भी कम कैपिटल है और आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है और एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें हमने लाइव एग्जांपल्स भी दिखाए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वो हेल्प करते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा सो दैट उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि निफ्टी एक रिस्की जोन में ट्रेड कर रहा है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मैंने अपने वीकली के वीडियोस में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो 19479 निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और निफ्टी पिछले कुछ दिनों से वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है और 19479 हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल भी था और निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी भी दिन भर हमारी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। इनफैक्ट वो पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाई उसने उसी के बीच में ही ट्रेड करता रहा, उसको ब्रेकडाउन दिया लेकिन वहां पर फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, तो वहां से एक अच्छा बाउंस दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन से एक सपोर्ट लेता रहा और वहां पर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता तो बैंक निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव होता, हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में 150-100-150 पॉइंट की अच्छी फॉल आती। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी 50 EMA के लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है और वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। 50 EMA का लेवल डेली चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है
और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 19479 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी के लिए वो काफी पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19479 जो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 19400 जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 19479 एज ए रेजिस्टेंस और 19400 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अब मान लीजिए निफ्टी ने आज जो ये रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए आधा एक घंटा और उसके बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19479 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19517 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19547 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19579 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारे नीचे का सपोर्ट है 19400 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19370 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19333 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19300 के आसपास। 19300 निफ्टी का एक 200 EMA का 15 मिनट का चार्ट पे लेवल भी है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना, वेट करना है। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद निफ्टी वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाए और वापस हमारी रेंज के बीच में आउट करना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी वापस रिकवरी दिखाने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है 19479 उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स भी तेजी से अचीव कर सकता है। बट मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद यहाँ से एक रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। हमें निफ्टी के हैवी वेट्स का भी ध्यान रखना है। अगर वो नेगेटिव है और निफ्टी पॉजिटिव है तो हो सकता है निफ्टी में एक रिवर्सल आए, या फिर उल्टा भी है, अगर वो पॉजिटिव है सारे और निफ्टी नेगेटिव है तो हो सकता है निफ्टी में एक वापस रिवर्सल आए ऊपर की तरफ। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। 19479 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहां से एक फॉल भी दिखाए और वापस नीचे की तरफ आए और हमारी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे। मेरे ख्याल से कल भी निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल निफ्टी में एक रैंडम मूवमेंट भी रह सकती है और वापस निफ्टी वापस एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे सकता है। हो सकता है निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग थी उसी के पास अगर क्लोजिंग थी 19440 के आसपास। बट अगर निफ्टी ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी तो मेरे ख्याल से परसों फ्राइडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की या सेलिंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।